सजदे उसे लाखों करूं, सजदों के काबिल है वो। नूरानी चेहरे को तकता रहूं, नूर का मंबा है वो। सजदे उसे लाखों करूं, सजदों के काबिल है वो। सजदे उसे लाखों करूं, सजदों के काबिल है वो। सजदे उसे लाखों करूं, सजदों के काबिल है वो। सजदे उसे लाखों करूं, सजदों के काबिल है वो। हालेलुया। सजदे उसे लाखों करूं, सजदों के काबिल है वो। नूरानी चेहरे को तकता रहूं, नूरानी चेहरे को तकता रहूं, नूर का मंबा है वो। सजदे उसे लाखों करूं, सजदों के काबिल हो। सजदे करूं, 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 सजदे करूं। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. इज्जत के काबिल, शोहरत के काबिल, मेहमा के काबिल है वो। इज्जत के काबिल, शोहरत के काबिल, मेहमा के काबिल है वो। इज्जत के काबिल, शोहरत के काबिल, मेहमान के काबिल है वो। इज्जत के काबिल, शोहरत के काबिल, मेहमान के काबिल है वो। इज्जत के काबिल, शोहरत के काबिल, मेहमान के काबिल है वो। झुक झुक के मैं नमन करूं, सजदों के काबिल है वो। झुक झुक के मैं नमन करूं, आमीन। सजदों के काबिल है वो। नूरानी चेहरे को तकता रहूं, नूरानी चेहरे को तकता रहूं, नूर का मंबा है वो। सजदे उसे लाखों करूं, सजदे उसे
लाखों करूं सजदों के काबिल है वो। सजदे करूं सजदे करूं सजदे करूं सजदे करूं यसु तुझको सजदे करूं सजदे करूं सजदे करूं सजदे करूं सजदे उसे लाखों करूं सजदों के काबिल है वो। सजदे उसे लाखों करूं सजदों के काबिल है वो। अज़मत के काबिल हशमत के काबिल मेहमान के काबिल है वो। अज़मत के काबिल हशमत के काबिल हमद के काबिल है वो। अज़मत के काबिल हशमत के काबिल हमद के काबिल है वो। अज़मत के काबिल हशमत के काबिल हमद के काबिल है वो। फिर से बोलिए फिर से। अज़मत के काबिल हशमत के काबिल हमद के काबिल है वो। हशमत के काबिल हशमत हशमत के काबिल हमद के काबिल है वो। उसके जलाल से लिपटा रहूं सजदों के काबिल है वो। हालेलुया। उसके जलाल से लिपटा रहूं सजदों के काबिल है वो। सजदों के काबिल यस्सु ही वो हस्ती है जो सजदों के काबिल है। नूरानी चेहरे को तकता रहूं नूरानी चेहरे को तकता रहूं नूर का ममता नूर का ममता है वो। सजदे उसे लाखों करूं सजदों के काबिल है वो। बोलो। सजदे उसे लाखों करूं सजदों के काबिल है वो। अज़मत के काबिल हशमत के काबिल हमद के काबिल है वो। अज़मत के काबिल हशमत के काबिल हमद के काबिल है वो। अज़मत के काबिल अज़मत के काबिल हशमत के काबिल मेहमान के काबिल है वो। अज़मत अज़मत के काबिल हशमत के काबिल हमद के काबिल है वो। एक बार फिर से। अज़मत के काबिल अज़मत के काबिल हशमत हशमत के काबिल हमद के काबिल है वो। उसके जलाल से लिपटा रहूं सजदों के काबिल है वो। उसके जलाल से उसके जलाल से लिपटा रहूं सजदों के काबिल है वो।
नूरानी नूरानी चेहरे को तकता रहूं, नूरानी चेहरे को तकता रहूं। नूरे का मंबा है वो, सजदे उसे लाखों करूं, सजदों के काबिल है वो। बोलो सजदे उसे लाखों करूं, सजदों के काबिल है वो। सजदे करूं, 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 बोलो सजदे करूं, सजदे करूं, सजदे करूं, बोलो सजदे करूं, यीशु तुझको सजदे करूं, सजदे करूं, सजदे करूं। हालेलुया। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद के गहराइयों में यीशु था। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। सुबह सवेरे, सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। अब्राहम इसहाक याकूब का जिंदा खुदा, मूसा की जलती जड़ी में यीशु था। अब्राहम इसहाक याकूब का जिंदा खुदा, मूसा की जलती जड़ी में यीशु था। चलते फिरते बैठते उठते यीशु था। तन्हाइयों में, तन्हाइयों में, दुखों में भी यीशु था। सुबह सवेरे मेरी आँख खुली तो यीशु था। मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था।
उसकी आंखें आग के शोला ईमानिद सदरक मीसक की भट्टी में ये सुथा। उसकी आंखें आग के शोला ईमानिद सदरक मीसक की भट्टी में मेरा ये सुता। आगुर रू से बपतिस्मा जो देता था 120 में रूह में उतरा यीशु था। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था। मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। पाप सभी के जिसने उठाए सूली पर मेरा आका मेरा मुनजी यीशु था। पाप सभी के जिसने उठाए सूली पर का मेरा मुनजी यीशु था। मौत के साया की वादी में साधुओं में कहने वाला तुझको मुझको यीशु। हालेलुया। सुबह सवेरे यीशु था। मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। मौत के साया की वादी में साधुओं में कहने वाला तुझको मुझको कहने वाला तुझको मुझको यीशु। हालेलुया। सुबह सवेरे मेरी आँख खुली तो यीशु था। मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। अब्राहम ने 10वां हिस्सा जिसको दिया मलके सिदक सा लमसा बादशाह यीशु था। अब्राहम ने 10वां हिस्सा जिसको दिया मलके सिदक सा लमसा बादशाह यीशु था। सुनिए, कोई भी उस पर पाप न साबित कर पाया। राह की जिंदगी अव्वल आखिर हालेलुया। सुबह सवेरे आँख खुली तो यीशु था। मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। यीशु था। यीशु था। यीशु था। यीशु था। प्रेज गॉड। आइए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे।
एक दफ़ा फिर हम तमाम वक्त की शुक्रगुजारी के लिए, इन चलती सांसों के लिए, इस खूबसूरत लम्हात के लिए खुदावन ने जो हमारी ज़िंदगियों में फराहम किए हैं, हम एक दुआ करेंगे। आइए सब अपनी आंखों को खुदावन की हजूरी में बंद करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। तो जो शाह अजीम खुदा है, अल्फा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है खुदावन, इब्तदा और इंतहा है खुदावन। कोई खुदावन तुझसा नहीं है, तू ला तब्दील खुदा है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज इस खूबसूरत सुबह के लिए खुदावन, जो तूने हमारी जिंदगियों में फराहम की है। ओ खुदावन, हम तेरी हजूरी में झुकते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तुझे धन्यवाद कहते हैं, हम तेरी जय जयकार करते हैं खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन चलती सांसों के लिए खुदावन, जो तूने खुदावंद हमें फराहम की है, और तूने हमें ये फजल बख्श दिया है कि हम तेरी हजूरी में झुके खुदावंद, हम तुझे सजदा करें खुदावंद, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे खुदावंद। जितनी प्रोसेस खुदावंद हमने तेरी हजूरी में की है, मेरा ईमान है कि खुदावंद तूने उसकी राहत अंगेज खुशबू ली है खुदावंद। और खुदावंद हम जितनी प्रोसेस करने वाले हैं खुदावंद, हमारे साथ होना, आवाजों को, साजों को खुदावंद, राग रागनियों को छूना खुदावंद, ताकि तेरा ताक़ खुदावंद यहाँ पर लगा रहे खुदावंद। और खुदावंद जितने लोग तेरी हजूरी में आन मौजूद हुए हैं, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद। जितने लोग आने का इरादा रखते हैं खुदावंद, हर तरह की सुस्ती को मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ। ओ खुदावंद, उनको भी अपने घर में लेकर आ खुदावंद, उनके कदमों को तेज कर दे, ताकि वो भी तेरी हजूरी में आए और तुझसे बरकत को, नजात को, बहाली को हासिल करे। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, हम सबों को छूना खुदावंद, ब्लेस करना। सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खुदावंद की प्रस्तुति में आगे बढ़ें। हालेलुया। जो यहोवा लश्करां दा आपे साडे नाल है, जो खुदा याकूब दा है, सोई साडी है पनाह। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। बोलो, रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। के मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा, ते मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। ओ इसलिए कुछ डर नहीं पावे जमीन जावे उलट, इसलिए कुछ डर नहीं पावे जमीन जावे उलट। सारे पर्वत रुड़ के पावे विच समंदर पैन जा। सारे पर्वत रुड़ के पावे विच समंदर पैन जा। रब साडा, रब साडा, रब साडा जोर है। बोलो, रब साडा, रब साडा, रब साडा जोर है। ओ पावे जे कर हड़ भी आवे, नाले पानी कर निशो। पावे जे कर हड़ भी आवे, नाले पानी कर निशो।
जोर खौफ ना करिए पहाड़ा ता पावे छड़ जान जा खौफ ना करिए पहाड़ा जप में चढ़ जान जा ओ रब साडा जोर है ते नाल साडी है हे मदद हो शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा ताली। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। एक नदी है धारा जिदियां शहर नू खुश कर दिया एक नदी है तारा जिदिया शहर नो खुश कर दिया पाक रब दे मस्कना नू पाक रब दे मस्कना नू जिस दा मालिक है खुदा बोलो पाक रब दे मस्कना नो जिस दा मालिक है खुदा रब साडा जोर है ते नाल साडी साडी है पना एक नदी है धारा जिदियां शहर नू खुश कर दी एक बारी फिर बोलांगे एक नदी है तारा जिदिया शहर नो खुश कर दिया पाक रब दे मस्कना नू पाक रब दे मस्कना नू जिस दा मालिक है खुदा बोलो पाक रब दे मस्कना नो जिस दा मालिक है खुदा रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना है खुदा विच उस दे ओनू ना जुम्बश होवेगी है खुदा बिच उस दे नू न जुम्बश होवेगी फजरे होवेगा मदद कार रब उस शहर दा फजरे होवेगा मदद कार रब उस शहर दा रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना रब साडा रब साडा रब साडा जोर है बोलो रब साडा रब साडा रब साडा जोर है ओ कौमाया जोश विच ते बादशाहियां हिल गईयां ओ माया जोश विच ते बादशाहियां हिल गया धरती सारी पिघल गई रब ने जदों कीती सदा धरती सारी पिघल गई रब ने जदों कीती सदा रब साडा जोर है ते नाल साडी है ते मदद हो शक्तियां जेड़ा साडा है खुदा जो यहोवा लश्करां दा आपे साडे नाल अपने मुंह से बोले जो यहोवा लश्कर आपे साडे नाल है आपे साडे नाल है जो खुदा याकूब दा है सोई साडी है बना जो खुदा याकूब दा है सोई साडी है बना रब साडा जोर है ते नाल साडी है बना रब साडा रब साडा जोर है जोर है बोलो रब साडा ओ साडा रब साडा जोर है बोलो जोर है सुनो यस्सू तेरे नाल मिला लई पक्की यारी यस्सू तेरे नाल मिला लई
पक्की यारी बोलो यसु तेरे नाल मिला ली पक्की यारी बोलो यसु तेरे नाल मिला ली पक्की यारी किसे बोलिए यसु तेरे नाल मिला ली पक्की यारी अपने विच मजबूत रहन दी अपने विच मजबूत रहन दी दे बरकत पारी दे बरकत पारी यसु तेरे नाल मिला ली पक्की यारी बोलो यसु तेरे नाल मिला ली पक्की यारी अपने विच मजबूत रहन दी अपने विच मजबूत रहने दे बरकत पारी यसु तेरे नाल मिला ली पक्की यारी ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ यसु तेरे नाल मिला ली पक्की यारी ਲਾਲੀ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ पक्की यारी लाली पक्की यारी ਓਏ ਸੱਚੀ ਯਾਰੀ ਲਾਲੀ ਸੱਚੀ ਯਾਰੀ सच्ची यारी लाली सच्ची यारी ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ तू जिंदगी दी रोटी है ते तू जिंदगी दा पानी है ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਨ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਾਸਾਨੀ तेरे नाम च मिलन ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਾਸਾਨੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ यसु दियां गल्लां ਮਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਈ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ ਬੋਲੋ यसु तेरे नाल मिला दे पक्की यारी ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀ यारी लाई ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਰੀ ਲਾਈ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਰੀ तारी लाई ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ मजबूत रहने दी ਦੇ ਬਰਕਤ ਪਾਰੀ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਈ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ यसु तेरे नाल मिला दे पक्की यारी ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ कामना वाले कुछ नहीं मेरे पल्ले ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ जे मेरे कामना वाले कुछ नहीं मेरे पल्ले ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਯਿਸੂ ਵੱਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਯਿਸੂ यसु वाले ਬੱਲੇ 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 ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਈ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ ਬੋਲੋ यसु तेरे नाल मिला दे पक्की यारी ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ अपने विच मजबूत रहने ਦੇ ਬਰਕਤ ਪਾਰੀ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਈ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ ਬੋਲੋ यसु तेरे नाल मिला दे पक्की यारी ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ तू जिंदगी दी रोटी है ते तू जिंदगी दा पानी है ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ तू जिंदगी दी रोटी है ते तू जिंदगी दा पानी है ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਨ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਾਸਾਨੀ तेरे नाम विच मिलन जावा तेरा लाल सानी है ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਨ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਾਸਾਨੀ तेरे नाम विच मिलन शिवामा तेरा लाल सानी है ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ यसु तेरे नाम विच डरदी ਨਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰੀ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ ਬੋਲੋ यसु तेरे नाल हालेलुया पक्की खुशी के साथ खुशी के साथ यसु तेरे नाल मिला खुशी से उसकी इबादत करें पक्की यारी अपने विच मजबूत रहने दी अपने विच मजबूत रहने दी दे बरकत पारी यीशु तेरे नाल मिला ली पक्की यारी बोलो यसु तेरे नाल मिला दे पक्की यारी जोर से ताली बजा के अब आप गाएंगे मिलके यीशु तेरे नाल मिला दे पक्की यारी मिलके यसु तेरे नाल में नाल मिला दे पक्की अपने विच मजबूत अपने विच मजबूत रहने दे दे बरकत हालेलुया यीशु तेरे नाल मिला ली पक्की यारी यीशु तेरे नाल मिला दे पक्की यारी सुनो। 5 रोटियां 2 मच्छियां लेके 5000 रजाए लेके 5
हजार जाए। कोड़ी की ते पाक साफ ते मुर्दे उस जवाए, कोड़ी की ते पाक साफ ते मुर्दे उस जवाए। यसू तेरे नाम विच जांदी, यसू तेरे नाम च जाती, नस बीमारी सारी, यसू तेरे नाल मिलनी पक्की यारी। बोलो यसू तेरे नाल मिलादी पक्की यारी। अपने विच मजबूत रहन दी, अपने विच मजबूत रहती, ते दे बरकत भारी, यसू तेरे नाल मिलाली पक्की यारी। बोलो यसू तेरे नाल मिलाली पक्की यारी, यसू तेरे नाल मिलाली पक्की यारी। पक्की यारी लाले पक्की यारी, यसू नाल पक्की यारी लाले पक्की यारी। पक्की यारी लाले पक्की यारी, पक्की यारी लाले पक्की यारी। सच्ची यारी लाले सच्ची यारी, यसू नाल सच्ची सच्ची यारी लाले सच्ची यारी। आमीन। आइए सब बोलेंगे हालेलुया। हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने गाया यस्सु तेरे नाल में लाली पक्की यारी। शायद दुनिया की यारी जो है वो मतलबी है, कुछ अरसा के लिए है, कुछ वक्त के लिए लोग आपके साथ रहते हैं जब तक आपके अच्छे हालात होते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर जरा मुश्किल परेशानी आती है तो लोग आपसे कतराना शुरू हो जाते हैं, लोग आपसे पीछे होना शुरू हो जाते हैं। सो आइए उस यस्सु के लिए जोरदार तालियां बजाइए जो कहता है तेरे माँ और तेरा बाप भी तुझे छोड़ जाएगा, मैं तुझे फिर भी नहीं छोड़ूंगा। जोरदार तालियां बजाइए। प्रेज गॉड। आइए इसी तरह हम खुदावंद की प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। तेरे कलाम पर यस्सु के नाम पर, तेरे कलाम पर यस्सु के तीन चीजें हैं जिनसे हम शैतान और इब्लीस और बीमारियों पर फतह पा सकते हैं। यस्सु नाम, यस्सु का कलाम और यस्सु का लहू। हालेलुया। तेरे कलाम पर यस्सु के नाम पर, बोलो तेरे कलाम पर लाते हैं आज ईमान, लाते हैं आज यस्सु के नाम से सारी मुरादें, यस्सु के नाम से पूरी होंगी यहाँ। हालेलुया। तेरी नजात दे शौक विच होंदी बेहोश मेरी जान, तेरे ही कौल ते ऐ खुदावन दिल थी मैं रखदा ईमान। यहोवा तख्त लगा, यहोवा तख्त लगा, अंधे को चलना सिखा। ताली। लंगड़े को चलना, लंगड़े को चलना सिखा। ताली बजा के अपनी निजात दिखा, अपनी निजात दिखा। अंधे को आंखें, अंधे को आंखें दिखा। यहोवा तख्त लगा, लंगड़े को चलना सिखा, लंगड़े को चलना सिखा। अपनी निजात दिखा। अंधे को आंखें, अंधे को आंखें दिखा। लंगड़े को चलना, अंधे को आंखें, लंगड़े को चलना, अंधे को आंखें। कहती सब हो रहा, तेरी नजात दे शौक विच होंदी बेहोश मेरी जान। तेरे ही कौल पे ऐ खुदावन दिल थी मैं रखदा ईमान। तेरी नजात दे, तेरी नजात दे शौक विच होंदी बेहोश मेरी जान। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। तेरे कोल दे ऐ खुदावत दिल थी मैं रखदा ईमान। यहोवा तख्त लगा। तालियां।
तेरा कलाम है राह की रोशनी, तेरा कलाम है रात की रोशनी, तेरा कलाम है राह की रोशनी, तेरा कलाम है रात की रोशनी, तेरे कलाम में शिफा, तेरे कलाम में शिफा। ओ यसू जी आज छू लेना हमको, यसू जी आज छू लेना हमको अपने जलाल में आ। तेरी निजात दे जो मिटे होंदी बेहोश मेरी जान, तेरे ही कौल दे ऐ खुदावंद दिल थी मैं रखदा ईमान। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। तेरी नजात दे जो बिचे होती बेहोश मेरी जान, तेरे ही कौल दे, तेरे ही कौल दे ऐ खुदावंद दिल में रखदा ईमान। अपनी नजात दिखा। सुना था जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां यीशु के लिए। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। तेरे कलाम पर यीशु के नाम पर, तेरे कलाम पर यीशु के नाम पर लाते हैं आज ईमान, लाते हैं आज ईमान। तेरे कलाम पर, तेरे कलाम यीशु के नाम लाते हैं, लाते हैं आज ईमान। ओ सारी मुरादें यीशु के नाम से, सारी मुरादें यीशु के नाम से पूरी होंगी यहाँ। तेरी नजात दे जो मिटे होंदी बेहोश मेरी जान, तेरे ही कौल दे ऐ खुदावंद दिल थी मैं रखदा ईमान। तेरी नजात दे जो बिचे होती बेहोश मेरी जान। आमीन। तेरे ही कौल दे ऐ खुदावंद दिल थी मैं रखदा ईमान। तेरी नजात दे जो बिचे होती बेहोश मेरी जान, तेरे ही कौल दे ऐ खुदावंद दिल थी मैं रखदा ईमान। यहोवा तख्त लगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोल खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। प्रेज गॉड। आइए इसी तरह हम खुदावंद की प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। प्रेज गॉड। एक गीत हम अपने कदमों पर खड़े होकर गाएंगे, उसके बाद हम खुद अपने आप को खुदावंद की आवाज के लिए तैयार करेंगे। प्रेज गॉड। रंग लिया मोहे रंग। पीछे वाला भी खड़े हो जाए, सारे खड़े हो जाओ। अगर कोई बड़ा सख्त बीमार है तो वो बैठा रहे, बाकी सब खड़े हो जाएं। रंग लिया मोहे रंग लिया। बोलो मोहे रंग लिया। अपने मुंह से बोले रंग लिया। यीशु ने अपने लहू में रंग लिया। हालेलुया। दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। ओ मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। ताली बजा के रंग लिया।
मोहे अपने लहू में रंग लिया, ओ मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया। बोलो रंग लिया, ओ मोहे अपने लहू में रंग लिया, ओ मोहे अपने लहू में किसने? रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया। दिया जीने को रंग, रंग रंग रूह पाक किया संग, संग संग चौपान बना वो एक अजब खुशी, एक अनोखा मजा, दिलो जान बना वो मांग लिया, मोहे मांग लिया। बोलो मांग लिया, मोहे मांग लिया। मोहे मांग लिया, यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, ओ मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। अब जीना मसीह मसी मसी और मरना नफा, दफा दफा जपता हूँ यही यीशु के बिना, यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही, अंगलिया हरे अंगलिया, अंगलिया हरे अंगलिया, हरे अंगलिया, यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना मजा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया। आखी जा आखी जा आखी जा, मैं ते यीशु दे लहू दे नाल पाक होया हां। आखी जा आखी जा आखी जा, मैं ते यीशु दे लहू दे नाल पाक होया। सब टुटियां जंजीरां ते बंधन टुट गए, सब टुटिया जंजीरां ते बंधन टुट गए। मेरे पाप ते शराबां दे बंधन टुट गए, मेरे पाप ते शराबां दे बंधन टुट गए। हुण हसण दी वारी है मेरी, हुण हसण दी वारी है मेरी, मैं ते जिंदगी च अपनी बड़ा ही रोया हां। हुण हसण दी दीवारी है मेरी, मैं ते जिंदगी च, मैं ते जिंदगी च अपने बड़ा ही रोया। आखी जा आखी जा आखी जा आखी जा, मैं ते यीशु दे लहू दे नाल पाक होया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। पापियां दे उत्ते उसने वड्डी भले आई कीती, पापियां दे उत्ते उसने वड्डी भले आई कीती। जान दे के सूली दे उत्ते सानू ए रिहाई दे दिती। बोलो जान दे के सूली दे उत्ते सानू ए रिहाई दे दिती। जान दे के सूली दे उत्ते सानू ए रिहाई दे दिती। बोलो जान दे के सूली दे उत्ते सानू ए रिहाई दे दिती, सानू ए रिहाई दे दिती। हुण सब नू गवाही ए सुना, मैं ते यीशु दे लहू दे नाल पाक होया हां। हुण सब नू गवाही ए सुना, मैं ते यीशु दे लहू दे नाल पाक आखी जा होया।
आखी जा आखी जा आखी जा मैं ते यसू दे लहू दे नाल पाक आखी जा आखी जा आखी जा आखी जा मैं ते यसू दे लहू दे नाल पाक होया हां मैं ते यसू दे लहू दे नाल साफ होया हां मैं ते यसू दे लहू दे नाल साफ होया हां मैं ते यसू दे लहू दे नाल पाक होया हां मैं ते यसू दे लहू दे नाल पाक होया हां पाक होया हां पाक होया मैं ते साफ होया हां मैं ते साफ होया हां मैं ते पाक होया हां मैं ते पाक होया हां मैं ते साफ होया हां मैं ते साफ होया आमीन हालेलुया जोरदार तालियां बजाइए खुदा पाक रूह के लिए जो यहाँ पर मौजूद है। प्रेज गॉड। आइए इसी तरह हम अपनी आंखों को खुदावन की हजूरी में बंद करेंगे और अपने आप को खुदावन की आवाज के लिए तैयार करेंगे। खुदावन का कलाम जो दो धारी तलवार है, आइए सब जाने अपने लिए खुदावन के कलाम को मांगना शुरू कीजिए। प्रेज गॉड। हम एक दुआया कोर्स गाएंगे और उसी के दौरान हम अपनी जिंदगियों को खुदावन की आवाज के लिए तैयार करेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। तेरा कलाम वो महक है जो खत्म नहीं होती कभी। बिल्कुल संजीदगी के साथ अपनी आंखें बंद करें, उसके रूह को फील करना शुरू करें, महसूस करना शुरू करें। यीशु मौजूद है। यीशु का नाम लेते ही हम उसे अपने साथ पाते हैं। तेरा कलाम वो महक है जो खत्म नहीं होती कभी। जरा बोलिए सारे। तेरा कलाम वो महक है जो खत्म नहीं होती कभी। फिर से बोलो। तेरा कलाम वो महक है जो खत्म नहीं होती कभी। तेरा कलाम मेरी जिंदगी है, तेरा कलाम मेरी जिंदगी है जो खत्म नहीं होती कभी, जो खत्म नहीं होती कभी। तेरा कलाम वो महक है जो खत्म नहीं होती कभी। तेरा कलाम शिफा देता है, तेरा कलाम बचा लेता है, तेरा कलाम बचा लेता है, तेरा कलाम बचा लेता है। बोलो। तेरा कलाम बचा लेता है। प्यार तेरा वो कशिश है जो खत्म नहीं होती कभी। प्यार तेरा वो कशिश, उसकी तारीफ करें, जो खत्म नहीं होती कभी। तेरा कलाम मेरी जिंदगी है, तेरा कलाम मेरी जिंदगी है जो खत्म नहीं होती कभी, जो खत्म नहीं होती। तेरा कलाम वो महक है, तेरा कलाम वो महक है जो खत्म नहीं
होती कभी। याद रखें, हमारे अंदर यीशु की जिंदगी है और यीशु की जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। तारीफ तेरी करते रहे, बोलो तारीफ जरा जोर से। करते रहे, तेरी सना गाते रहे, तेरी सना गाते रहे। तारीफ तेरी है ऐसी यीशु जो खत्म नहीं होती कभी। कहें उससे, तारीफ तेरी ऐसी यीशु जो खत्म नहीं होती कभी। तारीफ तेरी है ऐसी यीशु जो खत्म नहीं। तेरा कलाम मेरी जिंदगी है, तेरा कलाम मेरी जिंदगी है, जो खत्म नहीं होती कभी, जो खत्म नहीं होती। 1 मिनट के लिए अपने हाथों को उठा के बोले, तेरा कलाम वो महक है जो खत्म नहीं होती कभी। तेरा कलाम वो महक है जो खत्म नहीं होती कभी। आमीन। आइए, मैं चाहती हूँ हम सब अपनी जुबानों को खुदावंद की हुजूरी में खोलें। हम 1 मिनट तक हम अपनी जिंदगियों के लिए खुदावंद से कलाम को मांगेंगे। खुदावंद से कहेंगे, खुदावंद आज तू अपने कलाम को नाजिल कर। खुदावंद आज खुदावंद तू हमारी रूहानी कांट छांट कर। खुदावंद आज खुदावंद तू हमसे बोल, हमारी कमियों को हम पर जाहिर कर, हमारे घाटों को हम पर जाहिर कर, हमारी खुदावंद गैर खुदावंद उन हरकत को खुदावंद जो तेरे कलाम के मुताबिक नहीं है, खुदावंद तू हम पर जाहिर कर। खुदावंद हमारी रूहानी कांट छांट कर। खुदावंद फरमा, खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां सुनते हैं। खुदावंद खुदावंद अपने उस कलाम को फरमा जो हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद ओ खुदावंद हम तेरे कलाम को अपने दिल में रखें खुदावंद, ताकि तेरे कलाम के खुदावंद खिलाफ कभी गुनाह ना करें। खुदावंद तेरे खिलाफ गुनाह ना करें। खुदावंद ओ खुदावंद जिस तरह तेरे बंदा दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदावंद अपने उस कलाम को नाजिल कर खुदावंद जो बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजरता है। खुदावंद तेरा कलाम खुदावंद जो हमें सीधी राह दिखाता है, सिराते मुस्तकीम है। खुदावंद अपने कलाम को नाजिल कर। खुदावंद प्रेज गॉड। हमारे दरमियान भाई अयूब है, मुबशर अयूब, मैं उन्हें सामने दावत दूंगी। वो आएंगे खुदावंद के कलाम के लिए और खुदावंद के बंदा के लिए दुआ करेंगे। प्रेज गॉड। आइए आंखों को बंद करते और दुआ करते। कादर मंतक आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन आज की सुबह के लिए खुदावन जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शी और हमें इकट्ठा किया है। हम दिल से खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू ही शुक्रगुजारी, ताज़ीम और तारीफ़ के लायक है। खुदावन तेरे लोगों ने खूब तेरी परस्तिश की, होंठों की कुर्बानी तेरे हुजूर गुजरानी, और खुदावन तूने इस कुर्बानी को कबूल किया। अब वक्त है कि खुदावन हम सब तेरे ज़िंदा कलाम की आवाज़ को सुने जो हमारे लिए भलाई पैदा करता है, जो इस शहद से ज़्यादा मीठा, सोने और चांदी से ज़्यादा कीमती है। खुदावन उस आवाज़ को, उस कलाम को जो हमारे लिए भलाई और बेहतरी और ज़िंदगी का सबब है, सुनने के लिए खुदावन अपने कानों को तैयार करें और समझने के लिए अपने जहन को तैयार करें, कबूल करने के लिए अपने दिलों को तैयार करें। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन तेरे खादिम बंदा के लिए जिसके वसीला तो आज हमसे कलाम करने को है, बोलने को है। खुदावंद अपने खादिम को बरकत दे, ब्लेस कर, उसका मुंह होके बोल, उसकी ज़ुबान का ज़ुम्मा ले।
ताकि जब तेरा शीरी कलाम उसके मुंह से निकले तो खुदा हम जिंदगियां बरकत पाएं, जिंदगियां खुशी से कलाम को कबूल करें, जिंदगियां उस कलाम के वसीला से, उस कलाम के वसीला से बरकत पाएं और कलाम की जड़ पकड़ें। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, तूने हमारी दुआ को सुना और कबूल किया है। मांगते हम तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। आइए इसी मसा में हम खुदावन के बंदा पास्टर विक्रम नदीम को आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करते हैं। वो आएंगे और खुदावन की जिंदगी बख्श कलाम को आप तक शेयर करेंगे। जोरदार तालियां बजाइए। खुदावन की हजूरी में सीखेंगे और मेरा ईमान है आज सुबह हम बड़ी बरकत पाएंगे। हालेलुया, जोर से कहें हालेलुया। सो आज सुबह जिस टॉपिक पर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे वो है रिवाइवल। वो क्या है? या रूहानी बेदारी। रूहानी बेदारी कैसे आती है, आज इस पर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। ये एक सवाल है ईमानदारों के लिए भी, कलीसिया के लिए, कि रूहानी बेदारी कैसे आती है। मेरे अजीजों, आज दुनिया में हर शख्स चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में बेदारी हो, उसके चर्च में बेदारी हो, कलीसिया में बेदारी हो। खुदाम ये चाहते हैं कि वो बेदार हों, कलीसिया बेदार, उनकी फैमिली बेदार हो, उनके बच्चे बेदार हों। बेदारी कैसे आती है? रिवाइवल कैसे आता है? कैसे जिंदगियां आज़ाद होती हैं? मेरे अजीजों, अगर बेदारी की बात करें तो रिवाइवल या बेदारी जो है ये खुदा के साथ वफादारी में रहने से आती है। बेदारी कब आती है? खुदा के साथ वफादार रहने से। आमीन। बड़ी तवज्जो के साथ कलाम को सुनिएगा। याद रखें, वफादारी एक ऐसी वजाहत है जो हर रिश्ते को मजबूत बनाती है। वफादारी एक ऐसी वजाहत है जो हर रिश्ते को क्या करती है? मजबूत बनाती है। अगर शौहर बीवी से वफादार नहीं है तो उनका घर टूट सकता है। बीवी अपने शौहर के साथ वफादार नहीं है, उनका घर टूट सकता है। दोस्त अगर अपने दोस्त के साथ वफादार नहीं होगा तो उनकी दोस्ती टूट सकती है, उनकी दोस्ती खराब हो सकती है। लेकिन सबसे बढ़कर अगर कोई इंसान अपने खुदा के साथ वफादार नहीं है, सामने देखें, इंसान अगर अपने खुदा के साथ वफादार नहीं है तो उसकी रूहानी जिंदगी भी कमजोर हो सकती है। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक हवाला खोलिए, जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है, खोलिए बाइबल मुकद्दस को और हम हवाला पढ़ेंगे। इस्तिस्ना की किताब और उसका 7वां बाब और आयत नंबर 9 को हम पढ़ेंगे। पुराने अहदनामा की 5वीं शरीयत की 5वीं किताब और 7वां बाब उसकी 9वीं आयत। इस्तिस्ना 7वां बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा है, सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। आमीन। हालेलुया। किताब मुकद्दस में लिखा है खुदावन वफादार खुदा है। खुदावन कैसा खुदा है? खुदावन कैसा खुदा है? खुदावन वफादार खुदा है। और लिखा है जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ लिखा है 1000 पुश्त तक। कितनी पुश्तों तक? इस दुनिया में मुश्किल से इंसान 2 या 1 या 3 पुश्तें देख पाता है, लेकिन खुदा का वादा
जो लोग खुदा के साथ वफादार रहते हैं, खुदा के ताबे रहते हैं, खुदा के हुक्मों को मानते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा की पैरवी में रहते हैं, चाहे दुख हो चाहे मुसीबत हो, किसी हाल में खुदावन को नहीं छोड़ते। खुदा का वादा उनके साथ 1000 पुश्तों तक है कि वो उनकी 1000 पुश्तों तक वो उनके साथ वफादार रहेगा। हालेलुया। हमारा खुदा वफादार है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कलीसिया, हमारा खुदा क्या है? बुलंद आवाज से बोलिए, हमारा खुदा क्या है? वफादार खुदा है। ये एक सवाल है, क्या हम खुदा के साथ वफादार हैं? क्या हमारी फैमिली खुदा के साथ वफादार है? क्या हमारे बच्चे खुदा के साथ वफादार हैं? हमारे बेटे बेटियां खुदा के साथ वफादार हैं? खुदा वफादार है और वो हमारी 1000 पुश्तों को भी बरकत देने के लिए हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। वफादारी का मतलब क्या है? बाज लोगों को अभी तक वफादारी का मतलब नहीं पता। वफादारी का मतलब इंतहाई खूबसूरत है। वफादारी का मतलब है मुश्किल वक्त में भी साथ ना छोड़ना। वफादारी का मतलब क्या है? इस जमाने में लोग मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाते हैं, खुदा का साथ छोड़ जाते हैं, खुदा का इनकार कर जाते हैं, एक दूसरे का साथ मुश्किल वक्त में छोड़ जाते हैं। ये वफादारी नहीं है। वफादारी वो है जिस भी हाल में आप हो, चाहे मुश्किल में हो चाहे मुसीबत में हो, किसी हाल में साथ ना छोड़ें, इसे वफादारी कहा जाता है। किसी हाल में खुदा को ना छोड़ें, इससे वफादारी कहा जाता है। वफादारी का एक और मतलब है हालात बदल जाए मगर ईमान ना बदले, इससे क्या कहा जाता है? वफादारी कहा जाता है। हालात बदल जाए मगर ईमान नहीं बदलना चाहिए। किसी हाल में, किसी भी जगह पर आप हो, किसी भी आजमाइश से गुजरे, बीमारियों से गुजरे, दुखों से गुजरे, किसी भी हाल में ईमान नहीं बदलना चाहिए, इससे खुदा की वफादारी कहा जाता है। हालेलुया। इमसाल की किताब 6 बाब की 20वीं आयत में लिखा है, अक्सर लोग अपना अपना एहसान जताते हैं, लेकिन वफादार आदमी किसको मिलेगा? कई दफा रिश्तों में हम एक दूसरे पर एहसान जताते हैं, हमने ये किया, हमने तेरी खातिर ये किया, हमने तेरी ये खातिर ये किया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, किसी भी हाल में हो, हम दोस्ती में हो, हम मियाँ बीवी की अज़वाजी जिंदगी में हो, हम कलीसियाई खानदानी जिंदगी गुजार रहे हो, खुदा के साथ हमारा रिश्ता जैसा भी हो, किसी हाल में हमने अपनी वफादारी को नहीं छोड़ना। हालेलुया। खुदा को सिर्फ वादे नहीं बल्कि अमली जिंदगी पसंद है। कई दफा वादे करने हैं खुदा ने ना, है जी, खुदावंद वादा कीता है इस साल तेरे नाल अगे नाल ज्यादा चलांगे, और मुनादी करेंगे, और रूहों को बचाएंगे, और दुआ करेंगे, और फास्टिंग में, और देने में, और गिविंग में, और पकीजगी में हम आगे बढ़ेंगे। हम एक दूसरे से भी वादे करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉल करते हैं, लेकिन उन वादों पर कायम नहीं रहते। याद रखें, ऐसे वादे, ऐसी जिंदगी, ऐसी जुबान खुदा को पसंद नहीं है। खुदा सिर्फ लफ्जी वादों को नहीं बल्कि अमली जिंदगी को पसंद करता है। हालेलुया। कौन सी जिंदगी को पसंद करता है? आज खुदा का रूह कुछ हमसे सवाल करता है, कलीसियाओं से सवाल करता है। सवाल यह है, क्या तुम वाकई वफादार हो? क्या तुम वाकई मेरे साथ मेरी ताबेदारी में हो? मेरे अजीजों, हम दुआ करते हैं, हम हाथ उठाते हैं, हम गीत गाते हैं, हम खुदावंद की हजूरी में आकर हदिया जात देते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है, जब आजमाइश आती है, तो या तो हम भाग जाते हैं या हम खुदा की वफादारी का इनकार कर जाते हैं। खुदा वफादार है।
अगर हमारे अंदर खुदा की वफादारी नहीं है, मुश्किल वक्त में इनकार कर जाएं, बुरे हालातों में इनकार कर जाएं, साथ छोड़ जाएं, खुदा की ताबेदारी ना करें, खुदा के हुक्मों को ना माने, खुदा से मोहब्बत ना रखें, कभी रिवाइवल नहीं आएगा, कभी बेदारी नहीं आएगी, कभी हालात नहीं बदलेंगे, कभी मुश्किलों से आजाद नहीं होंगे, कभी मौजज़ात हमारी जिंदगी में रूनुमा नहीं होंगे, कभी हमारी इज्जत को खुदा नहीं बढ़ाएगा, हमारी फाइनेंस को खुदा नहीं बढ़ाएगा। हर एक हालात में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वफादारी का होना इंतहाई जरूरी है। खुदा वफादार है, वो कभी नहीं बदलता। खुदा वफादार है, वो कभी वादा नहीं तोड़ता। मगर आज आसमान से आवाज आ रही है, क्या मेरी कलीसिया, मेरे लोग मेरे साथ वफादार है? क्या मेरे खादम, मेरे लोग मेरे साथ वफादार है? क्या मेरी दुल्हन, मेरी कलीसिया मेरे साथ वफादार है? मेरे लोग खुदा के साथ वफादार है? आज आसमान से आवाज आ रही है। कलीसिया को खुदा की इस आवाज को सुनने की जरूरत है। क्या जो मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, खुदा की वफादारी में गुजार रहा हूं, खुदा की ताबेदारी में जिंदगी गुजार रहा हूं, मैं अपने खुदा के साथ वफादार हूं या नहीं? कितने हैं जो वफादार हैं? हाँ जी, सुनिए मेरी बात, वफादारी कीमत मांगती है। बहन जी, वफादारी की मांगती है, कीमत मांगती है। अगर दानियल की जिंदगी को देखें, उसने अपनी वफादारी साबित की, उसने कुर्बानी दी। हालेलुया। दानियल कलाम में लिखा, वो हस्बे मामूल दिन में 3 मरतबा दुआ किया करता था। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। और शरारत करने वाले लोगों ने बादशाह के पास जाकर एक कानून बनाया कि ये मूर्ति बादशाह के नाम से बनाई गई है, बादशाह की ये मूर्त है, तमाम लोग जितने भी कौमों के सब इस मूर्त के आगे सजदा करेंगे, और अगर कोई शख्स किसी और मबूद के आगे सजदा करे या किसी के आगे झुक कर दुआ करे, उसे शेरों की मान में डाल दिया जाए। कहां डाल दिया जाए? भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाए। जब दानियल को कहा गया कि ये मूर्त बनाई गई है, इसे सजदा करना है, किसी और से दुआ नहीं करनी, इसी के आगे झुकना है, इसी के आगे सजदा करना है, इसी के आगे दुआ करनी है, तो दानियल ने गवर्नमेंट के इस हुक्म को तर्क किया। उसने कहा, लिखा है कि तू किसी गैर मबूद को सजदा ना करना। उसने कहा, मैं जिंदा खुदा के अलावा किसी और मबूद को सजदा नहीं करूंगा, उसी से दुआ करूंगा। वो खुदा के साथ वफादार रहा, दुआ करने में वफादार रहा, वो मामूल के मुताबिक उसी तरह से लिखा है, वो घुटनों के बल होकर, घुटने टेक कर दुआ करता था। और आखिरकार क्या हुआ? इल्जाम लगा दिया गया और उसे पकड़वाया गया, भूखे शेरों के आगे डलवा दिया गया। भूखे शेर खास इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब कोई आए और हम उसे फाड़ खाएं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, दानियल ने अपने खुदा के साथ वफादारी का सबूत दिया। मुश्किल हालात में भी खुदा को नहीं छोड़ा, मुश्किल हालात में भी खुदा की वफादारी नहीं छोड़ी। और कलामे मुकद्दस में लिखा है, जब बादशाह आया, उसने शेरों की मान में आकर आवाज दी, ऐ दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तू जिंदा है? क्या तू मौजूद है? तो दानियल का कलामे मुकद्दस में लिखा है, उठा और दानियल ने बादशाह से आवाज़े बुलंद कहा, ऐ बादशाह सलामत, देख मैं तेरे हजूर भी बेगुनाह ठहरा और जिंदा खुदा के हजूर भी बेगुनाह ठहरा। खुदा की वफादारी में, खुदा की ताबेदारी में हो, और देख मेरे खुदा ने जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जिसके आगे मैं सजदा करता हूँ, अपने फरिश्ते को भेज कर शेरों के मुंह क्या कर दिए हैं? बंद करके दिए हैं। हालेलुया।
खुदा शेरों के मुंह बंद करने की ताकत रखता है। खुदा मौजूदा करने की ताकत रखता है। खुदा बहाल करने की कुदरत रखता है। खुदा छुड़ाने की कुदरत रखता है। खुदा आजाद करने की ताकत रखता है। सिर्फ खुदा हमारी वफादारी को देख रहा है। आज खुदा को वफादारी चाहिए, कलीसिया की वफादारी, ईमानदारों की वफादारी, खिदमत गुजारों की वफादारी। वफादारी खुदा की हजूरी में रिवाइवल लेकर आती है। वफादारी बेदारी को लेकर आती है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज शेरों की मांग क्या है? शेरों की मांग लोगों की तनकीद भी है, ईमानदारों के लिए लोगों की तनकीद भी है, माशी दबाव भी है। शेरों की मांग, शेरों की मांग खानदानी मुखालफत भी हो सकती है आपकी जिंदगी के अंदर। शेरों की मांग दुनिया की कश्मकश भी आपकी जिंदगी में हो सकती है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, अगर आप हर तरह के हालात में, माशी दबाव में, हर तरह की तनकीद में, खानदानी मुखालफत में, दुनिया की कश्मकश में भी अपने खुदा के साथ वफादार रहेंगे, खुदा यकीनन आपकी जिंदगी में मौजज़ा करेगा। फरिश्ते आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे और खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर होगा। हालेलुया! जोरदार तालियां बजाइए। मेरे अजीजों, हर तरह के हालात में वफादारी जरूरी है। यकीनन मौजज़ा होगा, यकीनन खुदा आजाद करेगा। हो सकता है खुदा आप सूद के अंदर है, आप कर्ज के अंदर है, बीमारी के अंदर है, मुश्किल हालात के अंदर है। हर हाल में वफादारी जरूरी है। खुदा आजाद करने की ताकत और कुव्वत रखता है। बोले आमीन, हालेलुया। सामने देखो मेरे अजीजों, वफादारी आंसुओं में भी कायम रहती है। वफादारी आंसुओं में भी, तकलीफों में भी, आजमाइशों में भी कायम रहनी चाहिए। रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? मुश्किल हालात में, आजमाइश में वफादारी जो है वो कायम रहनी चाहिए। आप देखें, मुकद्दस अयूब को देखें, कलाम में लिखा है वो अहले मशरिक में सबसे बड़ा आदमी है। 4 खूबियां उसके अंदर है। वो रास्तबाज है, वो कामिल है, वो बदी से दूर रहता है, वो खुदा से डरने वाला है। खुदा ने उसे 7,000 बेड़े दी, 3,000 ऊंट दिए, 500 जोड़ी बैल, 500 गदियां, और लिखा है बहुत से नौकर चाकर। अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी है। लेकिन एक दिन क्या हुआ? अयूब के 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी, वो मर गईं। एक ही दिन 10 जनाजे, उसके घर से 10 लाशें उठी। उसकी 7,000 बेड़े, 3,000 जोड़ी बैल, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गदियां। कुछ लोग लूट कर ले गए, कुछ मर गए। वो खुद तलवे से लेकर चांदी तक बीमार हुआ। वो खुद इतना बीमार हुआ कि उसे दर्दनाक फोड़े थे, कराता रहता था, रोता रहता था। उसके लोग उससे छोड़ गए, उसका खानदान उससे जुदा हो गया, और उसके नौकर चाकर उससे दूर हो गए। लोग उसे नफरत और हकारत की नजरों से देखते थे। हाँ, इसके साथ साथ उसकी बीवी ने भी उम्मीद छोड़ दी कि शायद अब ये नहीं बचेगा। और लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, अयूब आंसू बहाता रहा, अयूब रोता रहा, लेकिन वो तकलीफ में भी, गम में भी, दुख में भी खुदा के साथ वफादार था। आज शायद आप भी टूटे हुए हैं, आज शायद आपकी जिंदगियों में भी आंसू है, शायद आपकी जिंदगी में भी दुख है, शायद आपकी जिंदगी में भी अयूब की तरह आजमाइश है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, मगर याद रखें, खामोशी इनकार नहीं है। दुआ का जवाब अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने इनकार कर दिया। खामोशी इनकार नहीं होती। खुदा आपकी वफादारी देख रहा है, खुदा आपकी ताबेदारी देख रहा है, खुदा आपकी सिंसियरिटी देख रहा है कि आप कितना खुदा के साथ वफादार हैं। खुदा ने अयूब की वफादारी देखी, वो हर तरह से खुदा का वफादार रहा,
वो मुश्किल हालात में से गुजर रहा था, आंसू बहा रहा था, रो रहा था, बीमारी में, तकलीफ में सब छोड़ गए, लेकिन जिंदा खुदा को उसने नहीं छोड़ा। अय्यूब की किताब उसके 42वें बाब की 10वीं आयत के अंदर लिखा है, और खुदावंद ने अय्यूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया, और खुदावंद ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चंद और दिया। हालेलुया। उसकी 7,000 भेड़ें गई थी, खुदा ने 14,000 दे दी। 3,000 ऊंट चले गए, खुदा ने 6,000 दे दिए। 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, खुदा ने 1,000 दे दिए। और उसी औरत से जो कहती थी कि अपने खुदा का इनकार कर और मर जा, उसी औरत से ना उम्मीदी के सबब से भी, हाला उसकी बीवी छोड़ गई थी उम्मीद के अय्यूब बचेगा, उसी औरत से खुदा ने उसे दोबारा 7 बेटे और 3 बेटियां दी। और लिखा है ये औलाद अहले मशरिक में सबसे ज्यादा अय्यूब की खूबसूरत औलाद थी। इतनी खूबसूरत औलाद किसी के पास नहीं थी जितनी खुदा ने अय्यूब को दी। हालेलुया। ताबेदारी, वफादारी, मुश्किल हालात में वो खुदा का इनकार ना करा, खुदा के साथ ताबेदार रहा। हमारी जिंदगी में मुश्किल हालात आते हैं, हम खुदा का इनकार कर जाते हैं। जरा सी परेशानी आ जाए खुदा का इनकार कर जाते हैं, आजमाइश आ जाए खुदा का इनकार कर जाते हैं। मेरे अजीजों सुने मेरी बात, खुदा को आधी वफादारी नहीं चाहिए। खुदा को आधी वफादारी नहीं चाहिए। अपने साथ वाले को कहो, बहन जी खुदा नू आधी वफादारी नहीं चाहिए। भाई जेड़े एक दूजे नू कहो, भाई जी खुदा नू अद्धी वफादारी नहीं चाहिए। कदी दुआ कर ली तो कदी ना, कदी गिरजे आ गए तो कदी ना, हाँ कदी कलाम पढ़ लिया तो कदी ना, कदी रोजा रख लिया तो कदी ना। खुदा को आधी वफादारी नहीं, कदी सच बोल लिया कदी झूठ बोल लिया। हाँ जिथे दा दा मौका मिले उथे दा भी ला लिया, जिथे फरेब का मौका मिले उथे फरेब भी ला लिया। वरना दे असी जी भाई जी बड़े ईमानदार हैं जी, असी जी बड़े खिदमत गुजार हैं। नहीं, खुदा को आधी वफादारी नहीं, खुदा को पूरी वफादारी चाहिए। खुदा आधा दिल कबूल नहीं करेगा, खुदा को पूरा दिल चाहिए, पूरी वफादारी चाहिए। खुदा मुकम्मल दिल को मांगता है, मुकम्मल दिल चाहता है। मुकाशवा की किताब 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, बस चुके तू ना तो गर्म है ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है। की है तू ना तू सर्द है ना तू गर्म है तो की है नीम गर्म। इसलिए खुदावंद कहता है मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। पूरी वफादारी। तालब सरियानी ने गीत गाया, एवें रब नू ठगना तू दिल सुता ते जागदा मुंह। कहंदे बल्ले मैं यसू तो शैतान तो मैं वारी, मैं दुआ ना रखी मैं किसे नाल नहीं बिगाड़ी। ओए कदी बाबे वाल टुर पैंदे हो, कदी यसू वाल गिरजे वाल टुर पैंदे हो, कदी टिकटॉक ते गाने नच नच के गाने, शादियां ते भंगड़े हैं जी। ये रिश्तेदारी भी दीनदारी भी रखनी है। खुदा को आधी नहीं, खुदा को पूरी वफादारी चाहिए। खुदा को आधा दिल नहीं, खुदा को मुकम्मल दिल चाहिए। रिवाइवल आएगा, बेदारी आएगी। मेरे अजीज बहनों भाइयों, रिवाइवल या रूहानी बेदारी उस वक्त आती है जब कलीसिया या हम फैसला कर लें कि हम पूरे तौर पर खुदा के साथ चलेंगे। कब तक? आखिर ज़माने का वक्त है। सुन लीजिए, ये कौन सा ज़माना है? आखिर ज़माना है। और आखिर ज़माना रुल्कुश का ज़माना है, गुमराही का ज़माना है, बेदीनी का ज़माना है, झूठे मसीहों का ज़माना है, झूठे नबियों का ज़माना है, गुमराह करने वालों का ज़माना है। इस आखिरी दिनों के अंदर, आखिरी ज़माना के अंदर हमने हर हाल में
अपनी तालीम को, अपने चाल चलन को, अपने ईमान को परखना है और हमने खुदा के पाक रूह के साथ मुकम्मल वफादारी के साथ चलना है। याद रखें, हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं। बहुत सारे लोग खुदा को छोड़ रहे हैं, बहुत सारी जिंदगियां खुदा से दूर रही हैं। खुदा को लोग छोड़ रहे हैं, दुनियादारी को खुश कर रहे हैं, रिश्तेदारी को लोग खुश कर रहे हैं। लोग शादी नहीं छोड़ रहे, लोग वलीमे नहीं छोड़ रहे, मंगनियां नहीं छोड़ रहे, दीनदारी नहीं छोड़ रहे, लेकिन खुदा को छोड़ रहे हैं। खुदा के घर जाना छोड़ रहे हैं, इबादत को छोड़ रहे हैं, दुआ को छोड़ रहे हैं, बंदगी को छोड़ रहे हैं, पकीजगी को छोड़ रहे हैं, गिविंग को छोड़ रहे हैं। लेकिन याद रखना, इस आखिर जमाना में मेरा और आपका खुदावंद आने वाला है, और जब वो आएगा तो लिखा है फरिश्ते नरसिंगा फूकेंगे और खुदावंद उन लोगों को उठाएगा जो मसीह में मोए हैं, दफन है, और जमीन पर भी से उन लोगों को उठाएगा जो खुदा के साथ 100% वफादारी में है, पूरा दिल, मुकम्मल जिंदगी उसको दिए हुए है। और ये याद रखिए, खुदा उन लोगों को उठाएगा जो कहेंगे हम इबादत किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, हम दुआ किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, हम ईमान किसी हाल में नहीं बदलेंगे, हम यीशु का नाम लेना किसी हालात में नहीं छोड़ेंगे। खुदा ऐसे लोगों को उठाएगा, बाकी सारे इसी जमीन पर रहेंगे। और फिर 7 साला मुसीबत का दौर इसी दुनिया में आएगा। लोग खुद मौत मांगेंगे, उन्हें मौत नहीं मिलेगी। अज़ियत में, तकलीफों में खुदावंद उनको रहने के लिए इस दुनिया में छोड़ जाएगा। आइए अपनी जिंदगी को चेक करें। जो लोग खुदा के वफादार हो गए हैं, उनके साथ खुदा का वादा है। मुकाशवा की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, किन के लिए है जो खुदा के साथ वफादार है, 100% मुकम्मल, पूरा दिल लेकर वफादार है। मुकाशवा की किताब 2 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, ये खुदा का वादा भी है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। कब तक वफादारी? बोलो जी, है जान देने तक वफादारी। कदों तक वफादारी? आखिरी दम तक। शौहर की वफादारी कब तक होनी चाहिए बीवी के साथ? जब तक उनको मौत जुदा ना करे। बीवी की वफादारी शौहर के साथ कब तक होनी चाहिए? जब तक उन्हें मौत जुदा ना करे। दोस्त की दोस्त के साथ वफादारी कब तक होनी चाहिए? जब तक मौत उन्हें जुदा ना करे। आप दाऊद और यूनतन की दोस्ती देखिए, दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल है। मेरे अजीजों, ये वक्त खेलने का नहीं है। ये वक्त कई लोग खेडां पे खेडन डे ने, एक दूजे दे नाल चंगा खिडाई जा रहे ने, उंगलां ते नचाई जा रहे ने, हैं? ये खेलने का वक्त नहीं है। कई लोग मोबाइलां 'च गेमां ना खेडन डे ने, खेडी जा रहे ने, खेडी जा रहे ने, किन्ने किन्ने घंटे खेडी जा रहे ने। मेरे अजीजों, ये खेलने का वक्त नहीं है, ये वक्त जागने का है। ये वक्त क्या है? नाल दिल को, ये वक्त क्या है? ये वक्त जागने का है, ये वक्त कुर्बानी देने का है, ये वक्त खुदा के साथ 100% वफादारी में जिंदगी गुजारने का है। आज फैसला आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर रिवाइवल देखे, आपके बच्चे रिवाइवल देखें, कलीसिया के अंदर आ गए, घरानों के अंदर आ गए, आपकी खिदमत फ्रूटफुल हो, आपकी खिदमत में खुदा की ताकत आए, आपकी खिदमत में मौजज़े हो, आपकी खिदमत खुदा की मर्जी के मुताबिक हो, तो खुदावन से कहने में, खुदावन से आखिर तक वफादार रहने में जान मारें और दुनियादारी को छोड़ें, खुदावन को खुश करें। दुनिया खुश नहीं हो सकती। दाऊद कहता है, पालूस रसूल कहता है, मैं अगर दुनिया को खुश करता तो खुदा का बंदा ना होता। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके पास वक्त है। जितने लोग YouTube पर ये मैसेज सुनेंगे, फेसबुक पर सुनेंगे, मेरा ईमान है इस मैसेज से बड़ी बेदारी आने वाली है। इस मैसेज से लोगों के अंदर खुदा की ताबेदारी आने वाली है, आग आने वाली है, रूह कुद्स उनकी जिंदगियों में काम करने वाला है।
खुदा बहाल करने वाला है। आइए, जितने लोग खुदा के साथ वफादारी में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुदा को पूरा दिल देना चाहते हैं, खुदा को पूरी जिंदगी देना चाहते हैं, 100% खुदा के साथ ताबेदारी करना चाहते हैं, अपने कदमों पे खड़े हो जाए। खुदावंद माफ करने की ताकत रखता है। वो हमारी हर गलती को, हमारी हर खता को, हमारे हर गुनाह को माफ करता है। गुजरे दिनों महीनों में जो खुदावंद के साथ बेवफाई की है, दुआ में नहीं रहे, इबादत में नहीं आते रहे, कलाम में नहीं रहे, खुदा के हुक्मों को नहीं मानते थे, रद्द करते रहे, मुश्किल में खुदा को छोड़ दिया, आजमाइशों में खुदा को छोड़ दिया, आए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, तौबा करें, अपने हाथों को उठाएं और दुआ करना शुरू करें। कहें, खुदावन मुझे वफादारी में रहना सिखा, मुझे ताबेदारी में रहना सिखा। आइए सब हाथ उठाएं और दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। ओ खुदावन तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से। ऐ बाप देख, मैं तेरा खादिम आज से कलाम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। इस बेदारी रिवाइवल के खूबसूरत मैसेज के लिए खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। जितने लोगों ने आज खुदावन तेरे कलाम को सुनकर अपनी वफादारी को देखा कि हमने खुदा के साथ 100% वफादारी नहीं रहे, खुदावंद आज तेरे कलाम ने उन पर चोट की है। कलाम असर करता है, कलाम बदलता है, कलाम रिहाई देता है, कलाम मखलसी देता है, कलाम दिल बदलता है, कलाम ज़हन बदलता है, कलाम सोचों को बदलता है। तेरे कलाम ने तेरे लोगों को तैयार किया है ताकि 100% तेरे साथ वफादार रहे, ताकि 100% तेरे हुक्मों पर अमल करे, ताकि तू खुदा उनकी 1000 पुश्तों तक भी उनके साथ वफादार रहे। ऐ खुदावंद तू वफादार है, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद हमारे अंदर जितनी कमियां खामियां हैं तू जानता है, हम उन सब का इकरार करते हैं। तू माफ करने में कादिर है। यीशु के लहू से एक एक को धो दे, एक एक को पाक कर दे, एक एक को साफ कर दे। हमारी वफादारी 100% खुदा तेरे साथ खुदावंद मुकम्मल हो। और खुदा हम किसी हाल में, चाहे आजमाइश हो, चाहे दुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे शेरों की मांद हो, चाहे माशी खुदावंद दबाव हो, चाहे दुनिया की कशमकश हो, चाहे जैसे भी मुखालफत हो, खुदावंद हम तेरे साथ 100% ताबेदारी में जिंदगी गुजारे। जैसे अयूब ने खुदावंद 100% ताबेदारी में, वफादारी में जिंदगी गुजारी। दानियल तुझसे बुरे हालातों में भी वफादार रहा। इस कलीसिया को, नौजवान बहनों भाइयों को जिन्होंने तेरे हुजूर इकरार किया है, या जो इस मैसेज को यूट्यूब पर, फेसबुक पर सुनेंगे, खुदावंद वो भी तेरे साथ वफादार रहे और तेरे कलाम के सबब से खुदावंद रिवाइवल आए, उनकी जिंदगियों में मौजज़े हों, तेरे फरिश्ते उनकी जिंदगियों में आए, नामुमकिन काम मुमकिन हो जाए, तेरी आग खुदा कलीसिया पर, बदनों पर आए और तेरे नाम की सताइश हो। बड़ी बरकत दे खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।